पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद थोड़ी सी कमी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर। डीजल सस्ता होकर 409 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई थी। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ईरान से जंग बंदी पाकिस्तान के कहने पर फेवर के तौर पर की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। दौरान प्रवास सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वजीर आजम और फील्ड मार्शल को शानदार शख्सियत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान से जंग बंदी की। मैं खुद इसके हक में नहीं था, मगर हमने ये पाकिस्तान के लिए फेवर के तौर पर किया। सदर ट्रंप ने ईरान तनाज़े पर लचक दिखाने का इंदिया भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम 20 साल मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट को ईरान से निकालें। ईरान आबने हुर्मत से माहाना $50 करोड़ कमा रहा था। नाकाबंदी से ईरान की आमदनी बंद हो गई। नहीं लगता ताइवान के मामले पर जंग होगी। फिलहाल ताइवान को असलहा फराहम करने का कोई इरादा नहीं। अमेरिकी सदर की बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। ट्रंप ने कहा चीन के साथ बेहतरीन तिजारती मुआहदे किए हैं। चीनी सदर ने आपने हुर्मस खोलने में मदद की पेशकश की। शी जिनपिंग ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहते हैं। पाकिस्तान सालसी अमल में नाकाम नहीं हुआ, मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मुज़ाकराती अमल में मुश्किल की बड़ी वजह अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं। वाशिंगटन के मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजोदगी से मुताल्लिक डेडलॉक बरकरार है। हम अपने हुर्मस में रुकावटों के जिम्मेदार नहीं। हुर्मस मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमेरिका जारहियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस ममालिक के अलावा आबने हुर्मस सबके लिए खुली है। अब्बास अराग़ची का कहना था ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता था। एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए था। भारत फैसला कर ले उसे ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक रखना है। अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा भी किया। अगर ईरान ना रहे तो इस सरजमीन पर किसी एक जान को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पैगाम में लिखा कि आज भी ईरान के फर्जंद अपनी मट्टी की सलामती और वकार के मुहाफ़िज बनकर जालिमों के मुकाबिल खड़े हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान अपनी आज़ादी और सालमियत के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। ये मुकद्दस मिशन मुकम्मल तवानाई, तमाम वसाइल और खून के आखिरी कतरे तक जारी रखा जाएगा। ईरान के मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तरक़ुव्वत के साथ मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेंगी। ये ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुंचने की सलाहियत देती। ईरान का अमरीका के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ़ज़ाई हमले, खसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ और अहम तनसीबात पर हमले के शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मज़ीद शिद्दत से बमबारी भी तजवीज़ में शामिल। ज़ेर ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाना भी ज़ेर गौर। खारक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायजा लिया गया। अमरीकी फौज हुकाम ने एतराफ़ किया कि पेचीदा मिशन फैसला कुन फतह साबित हो सकता है। ट्रंप के करीबी मुआविन ने कहा कि ईरान पर फौजी हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने का फैसला खुश आइन है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़र हूँ। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। चीनी कारोबारी वफ़द का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। उन्होंने कहा कि IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआविन का कहाँ है। पाकिस्तान ने चीन में पहला पौंडा बॉन्ड जारी कर दिया। विभाग के वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बीजिंग में पौंडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा
कि बांड का इजरा पाक चीन माली रवाबित मजबूत करने। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क जिसने पांडा बांड जारी किया। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में कमी आई। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, बरामदात और तफसीलात ज़र में इजाफा हुआ। विफाकी काबीना ने नए नोटों के डिज़ाइन मंजूर नहीं किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि काबीना ने नोटों के डिज़ाइन बेहतर करने की हिदायत की हैं। मशरक़ वस्ता जंग के बायस मुआशी चैलेंजेस का सामना है। स्टेट बैंक की इस्लाहात से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। रवा माली साल मजमूई करंट अकाउंट कम तरीन खसारे में रहेगा। कोशिश की है बैरूनी कर्जों को कंट्रोल में रखा जाए। हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे पर है। 2 माह में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पंजाब के बाद सिंध में भी लॉकडाउन खत्म। कारोबारी मराकज़ पर आयद पाबंदियां उठा ली गई। बाजार और मार्केटें 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त। 1 जून तक मार्केटें 8 बजे बंद करने पर पाबंदी उठा ली गई। 24 घंटे तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। 8 और 10 बजे तक दुकानें बंद करने की पाबंदी मुकम्मल तौर पर खत्म। शॉपिंग सेंटर्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। शादी हाल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। कारोबारी बरादरी और शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मार्केटों के औकात में नरमी से तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शहरियों को रात गए शॉपिंग की सहूलत मैसर होगी। की मेहरबानी है जो 24 घंटे, लेकिन ये है कि 1 जून तक जो किया इससे बढ़ा के कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद भी तो हमने काम करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अब हम ईद सही लगा सकेंगे। पहले हम टाइम पे सारे काम छोड़ के भागते थे और अब ये इन्होंने आसानी कर दिया, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इस चीज़ का कि हम आसानी से आके अब अपना काम मुकम्मल करके तो फिर शॉपिंग कर सकते हैं। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी केस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके सच्चल में फ्लैट से भारी मालियत की कोकेन बरामद। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। तादाद 4 हो गई। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने कहा कि पिंकी का ब्रांड नेम ही फंदा बनेगा। अफ्रीकी शहरी भी धंधे में मुलव्वस हैं। पिंकी का केस पुलिस के लिए टेस्ट केस है। इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तफ्तीश में कुछ गलतियां थीं। गफलत बरतने बाद 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। पंजाब पुलिस को मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने के लिए DIG साउथ का IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत। लाहौर में भी तफ्तीश का दायरा कार वसी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने SP CRO की सरबराही में कमेटी बना दी। मुलजिमा को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी की सिंध असम्बली में भी गूंज। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन ने कहा, अनमोल की गिरफ्तारी से वाज़े हो गया कि सिंध हुकूमत मनशियात का खात्मा चाहती है। मनशियात की रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर को इस इशू पर ऐवान में बात करनी चाहिए थी। किसी की पगड़ी उछालना अच्छी बात नहीं। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। असम्बली फ्लोर पर कह चुका हूँ कि यहाँ हर बंदा अपने आप को इंसदाद मनशियात का वजीर समझे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का पिंकी केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। कहा, केस में बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मनशियात फरोशों का नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। सिंध में गुज़श्ता 18 साल से एक ही जमात की एक ही हुकूमत के बावजूद गवर्नेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का पॉलिसी बयान में कहना था कि अनमोल केस में हक़ाइक़ सामने आने पर मुलव्वस अफराद के नाम भी ज़ाहिर करेंगे। केस को मिस हैंडल करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो गफलत बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ज़ेरे तफ्तीश मामलात पर बहस मुनासिब नहीं। मुफ्त और मेयारी इलाज हर पाकिस्तानी का हक है। पसमानदा इलाकों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अवाम तक सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी तरजीह। सिंध के बाद बलोचिस्तान में हस्पतालों का जाल बिछा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और सूबे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को काम के जरिए जवाब दे रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान ने सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में पीपल्स एयर एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं जिससे दूर दराज के इलाकों से मरीजों की मुंतकिली आसान होगी। आज बलोचिस्तान में सेहत के शोबे में इनकलाबी दिन है। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक सूबे में सेहत आमा को खसूसी अहमियत देते हुए
मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान में पीपल्स एयर एम्बुलेंस समेत 11 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सखर में पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ने हवा की बेटी को बचा लिया। गैरत के नाम पर कत्ल की कोशिश नाकाम बनाकर लड़की को बाजियाब करा लिया। एसएसपी अजहर मुगल के मुताबिक लड़की के 2 भाई और दीगर 3 मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा लड़की को अदालत में पेशी के बाद दारुल अमान मुंतकिल कर दिया। 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्से में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मलहिका मकामात पर बारिश मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मटियारी, ठट्ठा, बदेन और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत पर नवाज़शात कम न हुई। ICC ने 30 और 31 मई को बोर्ड इजलास भारतीय शहर अहमदाबाद में रख लिया। मोदी का गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बदस्तूर जहर उगलने में मसरूफ। मीटिंग में पाकिस्तान की शिरकत ही गैर यकीनी बना दी। ज़राए के मुताबिक ICC की वर्चुअल मीटिंग 21 मई को शेड्यूल है।